हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम अपना जावा का बेसिक कोड लिख सकते हैं नोटपैड टेक्स्ट एडिटर की मदद से। और उसको मैंने आपको बताया था कैसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और कैसे आउटपुट देखते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में। आज मैं दोस्तों आपसे बात करने जा रहा हूँ आईडीई के बारे में और बताऊँगा ये क्या होता है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ एन आईडीई? आईडीई क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स एक ही प्लेटफॉर्म में बंडल्ड करके हमें दे रखे हैं। तो एक नॉर्मल आईडीई के अंदर एक सोर्स कोड एडिटर होता है, एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एक डिबगर और भी काफ़ी सारे टूल्स, सारे के सारे एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर। दोस्तों, जब लास्ट वीडियो में हमने कोड लिखा था नोटपैड में, तो हमारा नोटपैड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर यानी कि कोड एडिटर की तरह काम कर रहा था। फिर हम लोगों ने जवैक कमांड का यूज़ करा था कंपाइल करने के लिए, जावा कमांड का यूज़ करा था इंटरप्रेट करने के लिए, और उसके बाद हम लोगों को हमारा जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे दिखा था। लेकिन आपने देखा इसके अंदर हमें कितने सारे स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ा। आईडी के अंदर ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ पर हम एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा कोड भी लिखते हैं और सिंपल एक बटन प्रेस करके हम अपना कोड को रन कर सकते हैं। प्लस आईडी के काफ़ी सारे और फ़ायदे भी हैं जो नोटपैड में हमें नहीं पता चल सकता। अगर नोटपैड में हम लोग कोई कोड लिखते हैं और कोई एरर आती है तो नोटपैड उस एरर को नोटिफाई नहीं करता। आईडी के अंदर जो डिबगर है, जो मैंने आपसे बात करी कि इसके अंदर एक डिबगर होता है, उसका काम ही ये है कि अगर हमने कोई एरर कर दी या कोई गलत लाइन हमने लिख दी हमारे कोड में तो उसको नोटिफाई करता है, उसको पॉइंट आउट करता है। प्लस हमें उसकी जगह क्या सही कोड लिखना चाहिए ये हमें रेकमेंड भी करता है। आईडी के अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर है, जैसे ऑनलाइन कोड स्टोरेज, यानी कि अगर हमें इंटरनेट पे कहीं पर ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम को सेव करना है या भेजना है तो वो हम कर सकते हैं। कोड ऑप्टिमाइज़र, यानी कोड को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं ताकि वो फास्ट रन हो कम मेमोरी के साथ। फॉर्मेटर होता है उसमें, प्रॉपर कोड को किस फॉर्मेट में लिखें। उसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स और एक्सटेंशंस होते हैं जिसकी मदद से हम लोग काफ़ी एडवांस टूल्स को क्रिएट कर पाते हैं। ये सारे आईडीई के फीचर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आईडीई के, जैसे एक्लिप्स है, क्लाउड9 है, सी प्लस प्लस बिल्डर है, इंटेलीजे है। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा है एंड्रॉयड स्टूडियो। हमारे जितने भी एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही बनाई जाती हैं। यहाँ पर ऐसे मैंने एक्स कोड लिखा है। ये एक आईडीई है एप्पल का जिसमें हम लोग आईफोन, आईपैड या फिर जैसे जितने भी एप्पल के डिवाइसेस हैं उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वो इस एक्स कोड में ही बनती हैं। तो हमें इन सब में से ही कोई एक आईडी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने सिलेक्ट करा है एक्लिप्स आईडीई को। एक तो ये बहुत पॉपुलर डेवलपमेंट टूल है जावा डेवलपमेंट के लिए, प्लस इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। इसको यूज़ करना बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बस बटन्स को प्रेस करना है। कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कोई कमांड नहीं चलानी पड़ती, कोई हमें एग्जीक्यूशन में प्रोसेस में कोई एरर नहीं आती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक्लिप्स के आईडीई को डाउनलोड करने के लिए मैंने एक लिंक दे रखा है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप उस डिस्क्रिप्शन से जाके आईडीई के पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वेबसाइट का लिंक जब आप ओपन करेंगे तो कैसा होगा। ये देखिए, कुछ जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको विंडोज़ के लिए, मैकिंटॉश यानी कि अगर आप एप्पल के कंप्यूटर में हैं या लाइनक्स का कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी आप कंप्यूटर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है आप उसके लिए वो पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज़ 64 बिट यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ये पैकेज डाउनलोड कर लिया है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ऐसी कुछ जिप फाइल नज़र आएगी। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये एक एक्लिप्स नाम का फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो ये जो एक्लिप्स की एप्लीकेशन है ये है, इसको हमें रन करना है। तो इसको हम रन करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा एक्लिप्स का प्रोग्राम लोड हो रहा है और अब हमें हमारी डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है, यानी कि हमें किस फाइल में, हमारी जो फाइल या जो भी हमें जावा के कोड लिखने हैं वो किस फोल्डर में लिखें। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये जो भी आपने अपना अकाउंट बना रखा है आपके विंडोज़ कंप्यूटर में, वहाँ पर ये सेव हो जाएगा एक्लिप्स वर्कस्पेस नाम से। आप चाहें तो ब्राउज में जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको डेस्कटॉप में रखना है या किसी पर्टिकुलर ड्राइव में रखना है। अभी फ़िलहाल मैं इसके डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा और एक लॉन्च बटन को प्रेस करूँगा।
यहाँ पर ये जितनी भी हमारी जावा की फाइल्स होती हैं और जो उसकी सपोर्टिंग फाइल्स हैं उन्हें लोड करता है और आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एक कोड एडिटर को प्रेजेंट करेगा। आप अभी देखेंगे इसमें। तो ये हमारा वर्क स्पेस ओपन हो गया है। इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। यहीं पर हम लोग अपना जावा का कोड करेंगे, काम करेंगे। यहाँ पर आप काफ़ी सारे फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम इसको स्किप करेंगे और डायरेक्टली जाएंगे वर्क बेंच पे। ये वर्क बेंच वही है जहाँ पर हमें अपना कोड लिखना शुरू होगा। तो ये एक तरह से आपके पास एक एम्प्टी स्पेस ओपन हो जाएगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। यहाँ पर अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि सॉफ्टवेयर में क्या कैसे करना है तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको एक एक फीचर को एक्सप्लेन करूँगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लेफ्ट में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। यहाँ पर जो भी फाइल्स आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, क्लास बनाएंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, वो ये सारी यहाँ पर दिखेंगी। ये कोड एडिटर है, यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखेंगे और ये कंसोल आउटपुट है, यानी कि जो भी हमारा प्रोग्राम का आउटपुट होगा वो हमें यहाँ पर नज़र आएगा। तो सबसे हम लोग पहले फाइल पे जाएंगे और न्यू और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सिंपल प्रोजेक्ट। अभी हमसे पूछता है कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट हमें बनाना है। तो हमें जावा का प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर मैं जावा को सिलेक्ट कर लेता हूँ या मैं टाइप कर सकता हूँ सिंपल जावा। तो यहाँ पर आपको सिंपल ये जो जावा प्रोजेक्ट है इसको क्लिक करना है और किसी को क्लिक मत कीजिएगा, सिर्फ जावा प्रोजेक्ट को क्लिक करिएगा। यहाँ पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, तो मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। आप कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट है वो कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें 9 डाला हुआ है, तो ये 9 दिखा रहा है और यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये जितनी भी हमारी जावा की और सपोर्टेड फाइल्स होती है उसके लिए कह रहा है कि क्या आप उसे ओपन करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा। आप रिमेंबर माई डिसीजन पे क्लिक करके ओपन पर्सपेक्टिव इसको हमेशा ओपन करिएगा। तो ये ऐसा बन गया। अब यहाँ पर आप इस एरो को, छोटे से एरो को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक SRC नाम का फोल्डर बना है। इसे सोर्स फोल्डर भी बोलते हैं। इसी के अंदर आप सारी क्लास फाइल्स और जितने भी हमारे फोल्डर्स और पैकेजेस हैं सारे इसी के अंदर बनेंगे। और ये JRE सिस्टम लाइब्रेरी, ये आप उसको ओपन करेंगे तो ये सारी की सारी जार फाइल्स जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑरेकल प्रोवाइड करता है आपको सपोर्टिंग फाइल्स जावा की, वो ये सारी जावा की फाइल्स हैं। JDK की, जावा की, JRE की सारी। तो इसको अब लिए हम क्लोज कर देते हैं और सोर्स पे जाके हम लोग राइट क्लिक करेंगे और न्यू, और यहाँ पर हम लोग पहले पैकेज करेंगे डिफाइन। पैकेज दोस्तों क्या होता है, एक जैसे अगर आपने सपोज करो आपने आपके फोल्डर में आपके पास एक गानों की लिस्ट है जिसमें 100 गाने हैं। अब वो सारे मिक्सड अप हो रखे हैं, तो आप उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करोगे? हर एक को स्पेसिफिक फोल्डर बना के कि फिल्म नंबर A का ये फोल्डर, फिल्म नंबर B का ये फोल्डर, और उनके अंदर उस स्पेसिफिक फिल्म्स के गाने को आप डाल दोगे। यहाँ पर हम लोग पैकेज बनाते हैं, ये भी फोल्डर की तरह ही काम करते हैं और इन फोल्डर्स के अंदर हम लोग अपनी क्लास फाइल्स को रखते हैं। ये बस सॉर्टिंग करने का तरीका है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा साफ़ सुथरा लगे, क्लीन लगे और प्रोफेशनल लगे। तो यहाँ पर मैं पैकेज का नाम दे देता हूँ। अब देखिए यहीं पर आप ID की फीचर देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने नाम देना शुरू करा और फर्स्ट कैपिटल लेटर कैपिटल दिया, माई को मैंने कैपिटल में लिखा, तो यहाँ लिखा आ गया डिस्करेज पैकेज नेम बाय कन्वेंशन पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर, यानी कि जितने भी हमारे पैकेजेस हैं वो लोअर केस लेटर से शुरू होते हैं। तो मैं इसको हटा के ऐसे लिख देता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैंने जो फर्स्ट लेटर है उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो स्लो में लिखा, बाकी के जितने भी स्मॉल में लिखा, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनके जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है, जैसे फर्स्ट ऐसे F है, ऐसे पैकेज का P है, ये मैंने कैपिटल में लिखा। इसे कैमल केसिंग बोलते हैं। ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग लिखने का कन्वेंशन है, एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड है जो हर कोई फॉलो करता है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसी तरीके से अपने नेमिंग करें ताकि आपका कोड प्रोफेशनल लगे। ऐसा ना लगे कि किसी एमेच्योर ने या किसी ऐसे बंदे ने लिखा है जिसको जावा का कुछ पता ही नहीं है। आप शुरुआत से अगर स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो आपका कोड और अच्छा बनेगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ फिनिश पे। ये हमारा पैकेज बन गया, आप देख सकते हैं।
अब मैं इस पैकेज पर राइट क्लिक करके, क्योंकि हमें फाइनली एक क्लास बनानी है, आप जानते हैं जावा के सारे कोड्स क्या हैं, क्लासेस ही हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा क्लास। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, आपके क्लास का नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि आपकी क्लास का नाम कोई ऐसे ही ABC नहीं होना चाहिए। जो भी आप जावा के कोड में काम कराना चाहते हैं आप उस हिसाब से ही आपने जावा की क्लास का नाम रखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसका नाम एग्जाम्पल ही रख देता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी करा था। और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ फिनिश। यहाँ देखिए example.java नाम की एक क्लास बन गई, एक फाइल बन गई। और आप यहाँ देख सकते हैं इस IDE ने अपने आप एक क्लास बना दी जिसका नाम है एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे फाइल का नाम और हमारी क्लास का नाम सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी बता रहे हैं कि ये किस पैकेज के अंदर है। हमने बनाया था हमारा माई फर्स्ट पैकेज और उसको एंड करा है सेमीकोलन से। तो ये लाइन पढ़ के हम समझ सकते हैं कि एक पैकेज है माई फर्स्ट पैकेज नाम का और उसके अंदर हमारी ये फाइल है example.java। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कलर्स कैसे अलग अलग आ रहे हैं, जैसे ये हमारा कुछ रेडिश डार्क रेड रंग में आ रहा है, पब्लिक क्लास ये सारे, और यहाँ पर ये नॉर्मल में आ रहे हैं। इसे ही फॉर्मेटर बोलते हैं। ये बताता है कि हमें कौन से वर्ड्स का क्या फंक्शन है। अब यहाँ पर ये जो पैकेज पब्लिक क्लास ये अलग रंग में आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जावा के रिजर्व कीवर्ड्स हैं। मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस यही बताना चाह रहा था कि कैसे हमारा एक IDE का फॉर्मेटर काम करता है। यहाँ पर देखिए ब्रेसेस भी इसने अपने आप ही स्टार्टिंग ब्रेस और एंडिंग ब्रेस अपने आप ही लगा दिए हैं। ये IDE का फीचर है कि हमारा प्रोग्रामिंग लिखने के तरीके को और आसान कर दे। अब इसके अंदर मैं आपको बताया था कि मेन फंक्शन से ही हमारा जितने भी प्रोग्राम है वो शुरू होते हैं। तो मैं यहाँ पर अब मेन स्टेटमेंट या मेन फंक्शन लिख देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्टैटिक की स्पेलिंग जानबूझ के गलत करी है, तो यहाँ पर ये रेड लाइन आ गई और यहाँ एरर दे रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि मैंने प्रोग्राम की लाइन में कुछ गलती कर दी है, या फिर मैंने कहीं कॉमा नहीं लगाया, या स्टैटिक की स्पेलिंग गलत है। ये चीज़ें नोटपैड में आपको नहीं मिल सकती, नोटपैड आपको ये एरर्स नहीं देगा। इसीलिए हम लोग IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना अब मैंने जैसे ये मेन फंक्शन लिख दिया, यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करना शुरू होगा। अब यहाँ पर मेरे को सिंपल अभी वही जैसे मैंने अपना पिछला कोड लिखा था पुरानी वीडियो में, एक नाम प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पर वही स्टेटमेंट प्रिंट कराने की कोड लिख देता हूँ, system.out.print। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है हम जो इसलिए देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर इस पेरेंथेसिस इस ब्रैकेट के अंदर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास को नहीं लगाया था, इसलिए एरर दे रहा है। तो देखिए यही एक IDE का फीचर है जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये हमारे काम को आसान बना देता है। जैसे ही मैं इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा एरर रिमूव हो जाएगी। तो ये देखिए जैसे जैसे हम कोड लिख रहे हैं उसी के साथ में ये एरर चेक भी कर रहा है जैसे जैसे आप कोड लिखते जा रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान कर रहा है प्रोग्रामिंग करने को। अब मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ रजत, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैं जाके फाइल और इनको कर देता हूँ सेव। आप Ctrl+S का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे वहाँ पर हम नोटपैड पे लिखते थे कोड, उसके बाद हम लोग अपनी जवाक कमांड फिर जावा इंटरप्रेटर कमांड चलाते थे, उसके बाद रन करते थे। यहाँ पर आपको ये सब नहीं करना, सिंपल ये जो प्ले बटन आपको नज़र आ रहा है जिसे लिखा रहा है रन example.java, इसको क्लिक करना है। और ये देखिए जो भी आउटपुट था मैंने मेरा नाम लिखा था और यहाँ पर ये कंसोल पे आउटपुट आ गया विदाउट एनी एरर। अगर कोई एरर होती तो यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स में लिखा आ जाता है इस वाले टर्मिनल पे। यहाँ पर लिखा रहा है 0 आइटम्स, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंसोल पे हमारा जो नाम है या जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था इस स्टेटमेंट के अंदर वो प्रिंट हो गया। तो ऐसे हमारा IDE रन करता है, ऐसे काम करता है। मेरे को ये वीडियो इसलिए बनाना था ताकि मैं IDE के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दे सकूं और हमारे फ्यूचर के जितने भी वीडियोस होंगे वो सारे इस IDE के ऊपर ही होंगे। हम हमारे सारे कोड्स इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक्लिप्स में ही लिखेंगे।
तो इसलिए ये मेन इस वीडियो का यही मोटिव था कि आपको बता दूं IDE क्या होता है, कैसे रन करता है, आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया और मैंने आपको यहाँ लिंक भी दे रखा है जिससे आप जाके हमारा जो एक्लिप्स का IDE है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकवरिंग टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।